नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स एक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने लास्ट ईयर के 3 साल के पेपर देखे हैं। 3 साल के अंदर मार्केटिंग का जो 4PS है उसमें से क्वेश्चन आपका लगभग आया हुआ है घुमा फिरा के। कुछ इसमें से कुछ एक पॉइंट ढूंढ के वो ये पूछ लेता है कि भी ये किससे रिलेटेड है, या फिर और भी 4PS से रिलेटेड और भी बहुत हैं। अच्छा, मार्केटिंग के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 5 से 6 टॉपिक हैं मार्केटिंग के। मैं सारे आपको करवाने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने कमेंट करके बता देना कि हाँ मैडम सारा टॉपिक आपको डिटेल में करवाना है। अगर आपको लगता है नहीं हाँ 1-2 टॉपिक से काम चल जाएगा तो वो भी आप अपना कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आपका जो सपोर्ट है वो मुझे मिल रहा है, अच्छी बात है कि हम सब मिलकर एक जो हमने कारवां शुरू किया है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी और मेंबर हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा कोई नोन है जो आपके साथ तैयारी कर रहा है तो उसको भी अपने साथ जोड़िए। लाइव क्लासेस स्टार्ट होने में बस अब थोड़ा सा ही टाइम है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझिएगा। पूरा समझने के लिए मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि पूरा समझने के लिए ना पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर आपका आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए कंडीशन सिर्फ एक है, वीडियो को 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। बार बार मैं आपको एक ही बात कह रही हूँ, एस्टेट के अंदर अब नेट की तरह कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। रटने की बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ। बुक के अंदर सब कुछ है, सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है, आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन क्या है कि कई बार हमें कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर हम आपको करवाएंगे तो हो सकता है कोई वीडियो आपने देखी और आपको माइंड में वो कंसेप्ट सेट हो गया तो आपका क्वेश्चन उसी टाइम सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग ऐसे नहीं होती कि हम कहें हाँ जी आज हम अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं तो हम अपना तुरंत ही अपनी मार्केट में पकड़ बना लेंगे। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जो सामान हम अपना सामान जो बेचने जाते हैं उसको हम मार्केट में उतारते हैं बाजार के अंदर, तो उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी हो, ऐसा क्या हो कि जिससे जो कस्टमर है ना हमारा ही सामान खरीदे। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता जिसको बोला जाता है, तो वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हमारे जैसे सामान लोगों के पास सभी हैं, साबुन ले लो, तेल ले लो, कुछ भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। मोनोपोली तो हमारी है नहीं। मोनोपोली है तो फिर तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। मोनोपोली नहीं है तभी तो हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ना। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग मार्केट में जब आए ना तो हमारा प्रोडक्ट बिके। उसके कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं और कुछ पॉइंट्स हैं उसके। तो वो जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है, और उसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे घूम के आता है वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। देखिए आप लोग, सबसे पहले है जी जेम्स कुलेटेन। उसने क्या किया, वो एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने मार्केटिंग को मिक्स कंसेप्ट के बारे में बताया कि मार्केटिंग है ना खाली एक चीज से नहीं चलती। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है आप कहो कि मेरा तो सामान इतना अच्छा है वो बिकेगा ही बिकेगा चाहे मैं कितने में बेचूं, नहीं। मार्केट, और आप ये कहो कि मेरा सामान की जो कीमत है ना वो इतनी कम है, मेरा तो बिकना ही बिकना है, ये भी नहीं। कीमत भी कम हो, प्रोडक्ट भी अच्छा हो तो भी सामान नहीं बिकता। आपको लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में तो कैसे होगा। तो कुछ पॉइंट उसने बताए थे मार्केटिंग मिक्स के नाम से, लेकिन वो स्टार्टिंग की बात थी। अगर क्वेश्चन आपका ये बन जाए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका बन जाए कि फर्स्ट डिस्क्राइब किसने करा था, पहली बार इसका वर्णन किसने किया था मार्केटिंग मिक्स का, तो आएगा जी जेम्स कुलेटिन। अगर आपका आ जाए कि 4Ps मार्केटिंग के अंदर, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर 5P की स्ट्रेटेजी बताई थी मैनेजमेंट में, वो किसने दी थी, मिंटसबर्ग ने। अब ये 4Ps आ गया, P के बाद S लग जाता है, तो P के बाद जब S लगता है ना तो प्लूरल हो जाता है, यानी कि बहुत सारे P हो गए, तो 4 Ps हैं इसके अंदर। 4Ps की किसने दी थी, MC चैरिटी ने। लेकिन उसके बाद भी कुछ कंसेप्ट आए। आपने 4P के बारे में बहुत सुना है, लेकिन 4P के बाद 3P और भी आए थे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एडिशनल कितने पीस बने बाद में, कितना मतलब कि उसके ऊपर पॉइंट रखा गया, कितने थे 4 के बाद, तो 3 थे जी।
3 पीस किसने दिए? बूम्स एंड बिटनर ने। कब दिए? 1981 में दिए। और साथ के साथ अब कितने पीस की स्ट्रेटेजी है, तो अब हम जो हमारी जो मॉडर्न है ना वो 7 PS है। कभी आप 4 PS पे टिक कराओ, ध्यान रखना इस बात का। 4 PS पहले थी, अब 7 PS है। वो मैं आपको 1 by 1 डिटेल में करवा रही हूँ। पूरी वीडियो देखोगे तभी आपकी बात बनेगी, अदरवाइज आपका जो टॉपिक है ना वो उटक पुटक होता रहेगा। कहोगे हाँ एक पॉइंट तो था, दूसरा वाला मैंने देखा नहीं, और पेपर में वो आया हुआ होगा। देखिएगा आप इसको ध्यान से। सबसे पहला पी है जी प्रोडक्ट। मैं अच्छी तरह रिपीट कराऊंगी ताकि आपको याद हो जाए, आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। दूसरा पी है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन, चौथा है प्लेस। ये पहले 4 पीज हैं। अगर इसमें से आ जाए कि 4 पी ये थे, एक नाम अलग कर दिया, प्रोडक्ट था, बिल्कुल प्रोडक्ट था, प्राइस था, प्राइस था, प्रमोशन थी, प्रमोशन थी, प्लेस थी, प्लेस था, ये 4 थे। उसके बाद बाकी 3 आए, वो मैं आपको और कराती हूं। पीपल, ये आगे वाले 3 हैं, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। ठीक है, ये 7 हैं। पहले हम 4 करेंगे, क्वेश्चन अगर 4 में से आ जाए। फिर आ गया एडिशनल के बारे में पूछ ले जाए तो हम एडिशनल भी करेंगे। ठीक है, ये है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सामने वाले के पास भी तो प्रोडक्ट है। आपके पास ऐसा क्या है कि आप बेचने के लिए मार्केट में उतर आए? आपके पास ऐसा क्या है? हमारे पास वैरायटी है। मान लीजिए साबुन है, सोप है, आपके मार्केट के अंदर 3 फ्लेवर चल रहे हैं, हमने 4 फ्लेवर निकाल रखे हैं, 4 कलर में हमारा सोप बिकता है, तो वैरायटी है, हमारे पास वैरायटी बहुत ज्यादा है। फ्रिज हमने निकाले हुए हैं, फ्रिज की हमने वैरायटी बहुत निकाली हुई है, बहुत सारी वैरायटीज में फ्रिज निकाले हुए हैं। टीवी है तो हमने अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग कर रखा है उसको, तो ये क्या है? वैरायटी। फिर आ गया क्वालिटी एंड डिजाइन। मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना वो मेरा जो क्वालिटी उसकी बहुत मेंटेन है, मेरे प्रोडक्ट के डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं। क्या है, आप टीवी देखने भी जाते हो ना तो टीवी आपको देखने में लगेगा बड़े एक जैसे से हैं। जब वो आपको मार्केटिंग करता है ना वो लड़का, वो आपको दिखाएगा ये देखिए ये मॉडल ऐसा है, ये बिल्कुल पीछे से पतला है, ये आगे से पतला है, ये गोल घूम रहा है, ये दीवार पे शीशे की तरह चिपक जाएगा। तो अलग अलग उसके डिजाइन होते हैं। एसी देखने जाओ तो दूर से देखोगे तो आपको एसी एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब आप पास से जाके देखोगे ना, जब आपको वो डिटेल में बताएगा उसकी क्वालिटी और उसके डिजाइन के बारे में, तो बताएगा इसका जो विंडो है ये ऊपर से खुल जाता है, इसके अंदर ये ग्रीन कलर है, इसके अंदर ब्लू कलर है, ये मॉडल ऐसा है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा सा चौड़ा कम है। तो वो क्या है जी? हमारी डिजाइन है और हमारी क्वालिटी है। कि हमारी क्वालिटी है कि मान लो एसी है, एसी के अंदर अंदर का जो मटेरियल है हमारा तो तांबे का है, कोई कहे लोहे का है, कोई स्टील का है, तो अलग अलग क्वालिटी होती है ये। फिर है जी फीचर्स। फीचर्स हैं, फीचर्स तो है ही। अगर एक विशेषताएं, मान लो फ्रिज लेने के लिए चले गए तो फ्रिज के अंदर, जैसे अब दिवाली का सीजन चल रहा है, आप लोग अपना मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, तो आप मार्केट में जाके देखिएगा कि जो मार्केटिंग करते हैं ना वो बहुत सारे फीचर्स दिखाते हैं। बोले हाँ जी, जिसके पास जो प्रोडक्ट होगा ना वो उसकी इतनी सारी आपको विशेषताएं बता देगा, आप कहोगे अरे ये चीज अच्छी है। दूसरी पे जाओगे, मान लो आप सैमसंग पे गए तो सैमसंग वाला इतना कहेगा कि सैमसंग से अच्छा तो कोई टीवी नहीं है, सैमसंग से अच्छा तो कोई फ्रिज नहीं है, सैमसंग से अच्छा तो कोई मतलब कि एलईडी वगैरह जो भी है वो नहीं है। तो ये सब क्या है, उनके फीचर्स बताएंगे। कोई कहेगा भी हाँ जी जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत कम है, कोई कम कलर कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा होता है, कोई ब्राइट है, कोई कैसे, कोई कैसे। तो वो क्या है जी, इसके फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कोई रिमोट से बंद होता है, कोई डायरेक्ट बंद होता है, कोई बोलने से बंद हो जाता है, कोई चैनल हमने सर्च करना है आजकल जैसे एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड बोलने से चल रहे हैं। तो वो सब क्या है, इसके फीचर्स हैं। फिर आ गया ब्रांड। ब्रांड पे हम लोग बहुत विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि ब्रांड है ना, सब कई बार कुछ कस्टमर तो सीधा ही ब्रांड से ही मांगते हैं, तो वो सीधा ये कहेंगे, मान लो अगर सोप लेने गए ना तो लक्स वाला ही चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। भाई उनको तो हीरो हीरोइन जो नहाते हुए दिखाई दिए तो उनको वो है कि लक्स तो एक ब्रांड है, बाकी सोप भी ब्रांडेड हैं लेकिन उनको वो लगता है। हो सकता है कोई पियर्स यूज करता है कोई भी, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है ना वो होना चाहिए, तभी वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से बिक पाएगा। फिर अगला पॉइंट है जी पैकेजिंग। पैकेजिंग का बहुत फर्क पड़ता है।
अगर हम कोई सामान लेने के लिए गए, आपने देखा होगा जैसे हम लोग कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, जनरली लेडीज़ की क्या आदत होती है कि जब हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ना भी अगर हमने किसी को सूट गिफ्ट करना है या कोई बेडशीट वगैरह कुछ भी, तो हम कहेंगे उसको डब्बे में पैक करके दे दो, उसकी पैकिंग अच्छी कर दो, ताकि हम सामने वाले को जब कोई गिफ्ट दें, कुछ भी दें तो अच्छा लगे। तो वो पैकेजिंग का फर्क पड़ता है, तो ही तो हम पैकेजिंग अच्छी कराते हैं ना। सीधा सा बोलते हैं अच्छी वाली पैकिंग करना। सामान अच्छा है लेकिन उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, कई बार हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि तो सामान घटिया है, अच्छा पैक नहीं होगा ना, इसलिए इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं। तो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। साइज एंड सर्विस, साइज का बहुत फर्क पड़ता है। बड़े साइज की चीजें हमें इकोनॉमिकली मिलती है, छोटे साइज की थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो छोटे साइज की चीजों को ही लेना पसंद करते हैं। जैसे मान लो अगर कुकर की बात करें तो कुकर जो बड़ी फैमिली के लोग हैं वो 5 लीटर 7 लीटर का कुकर यूज़ करते हैं, और जो छोटी फैमिलीज वाले हैं वो 1 किलो 2 लीटर 1 लीटर और 3 लीटर के यूज़ करते हैं। तो साइज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि साइज़ है वो हर साइज़ के अंदर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हर साइज़ में नहीं है तो कस्टमर चला जाएगा। छोटे पीस नहीं है जी, बड़े हैं, तो बड़े कितने खरीद लेंगे, हमारी तो नीड छोटी सी है, हम तो छोटा ही खरीदेंगे। तो ये आ गया जी आपका। फिर है जी वारंटी। हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने गए, कोई वैसे लेने के लिए गए, तो अगर उसकी वारंटी नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर सेम उसी रेट में किसी और प्रोडक्ट के अंदर हमें उसकी वारंटी मिल रही है तो हम उसको ज़्यादा परचेज करेंगे। तो वारंटी होनी चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, वापस हो जाए तो हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं। आजकल जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आता है 7 डे रिटर्न पॉलिसी। 7 डे रिटर्न पॉलिसी में हम तुरंत वो सामान है ना रिस्क लेके मंगवा लेते हैं, चाहे हमें ऑनलाइन पेमेंट उसकी करनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी ये रिटर्न होना चाहिए। इनमें से कोई भी पॉइंट आपका आ जाए कि ये किससे संबंधित है, प्रोडक्ट से, वैरायटी किससे है, प्रोडक्ट से, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड, पैकेजिंग, साइज, वारंटी, रिटर्न्स, ये सब किससे हैं जी, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद। एक मेरे पास कमेंट आया था कि आप थोड़ा सा हिंदी में भी लिखिए। देखिए जो कॉमर्स है ना, जनरली मैं वैसे पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँ, लिखती मैं इंग्लिश में, क्योंकि पर्टिकुलर इसके कुछ वर्ड होते हैं बड़े टिपिकल से होते हैं कॉमर्स के, और हम लोग लेकिन करवा तो आपको हिंदी में ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी और इंग्लिश की ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी। जो इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप समझ पाएंगे अच्छे से, और हिंदी में मैं पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। चलिए, प्राइस। प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, कीमत बोलेंगे। लिस्ट प्राइस क्या है, मान लो लिस्ट प्राइस है आपका, उस पे प्रिंट पे क्या लिखा हुआ है और आपको बदले में डिस्काउंट कितना मिल रहा है। आप डिस्काउंट, अगर हम कोई भी सामान परचेज करने के लिए गए, उसने शॉपकीपर ने हमें बोला 1000 रुपीज़ का है ये, तो हम सीधा कहेंगे डिस्काउंट कितना है। चाहे वो सामान 800 का ही है, वो हमें 1000 का बता रहा है और हमें 200 रुपये की छूट दे रहा है 20%, तो हम बड़ी खुशी से ले लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या है, एक अट्रैक्शन है प्राइस की। डिस्काउंट अगर मिलता है तो सेल ज़्यादा होती है, मार्केटिंग अच्छी होती है। फिर आ गया अलाउंसेस। लिस्ट प्राइस से आपको डिस्काउंट मिल गया, अगर आपने कोई कैश पेमेंट दी और आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिल गया, अलाउंस मिल गया, या फिर आपको बदले में अगर आपने मान लो कोई एक सामान खरीदा, 2 खरीदे तो आपको साथ में कोई और चीज़ भी कॉम्प्लीमेंट्री कुछ गिफ्ट मिल गया, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। तो मार्केटिंग का यही प्राइस का भी है। फिर आ गया पेमेंट पीरियड। कई बार क्या है कि कुछ चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती हैं, कई बार कुछ ऐसा है कि पेमेंट का भी हम पर्टिकुलर, जैसे कोई बड़ी आइटम खरीद रहे हैं तो हम किस्तों में ले लेते हैं। अभी आप अभी ले जाओ, अभी तो आपको क्या डाउन पेमेंट थोड़ी सी करनी है, आप किस्तों में देते रहना। तो जो पेमेंट का जो पीरियड है वो भी डिपेंड करेगा मार्केटिंग पे, कि मार्केटिंग ये किसका हिस्सा है, प्राइस का ही हिस्सा है। फिर है क्रेडिट टर्म। हम लोग इंडियन टेंडेंसी ये होती है कि हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं ना, तो हम सोचते हैं अगर उधार में मिल जाए, किस्तों में मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई पॉलिसी मिल जाती है तो हम उसे सामान परचेज कर लेते हैं। तो क्रेडिट टर्म कैसी है, डिपेंड करेगा मार्केटिंग पे। टर्म्स एंड डिलीवरी कैसी है, आपकी डिलीवरी कितने टाइम में होती है। मान लो मैंने ऑर्डर कर दिया अमेजोन पे कोई सामान अभी दिवाली पे मंगवाने के लिए, और उसकी डिलीवरी लिखी हुई है कि वो तो 20 दिन में देगा, तो 20 दिन बाद तो दिवाली ही चली जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगी उस प्रोडक्ट का।
तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी टर्म एंड कंडीशन और डिलीवरी कितने टाइम में होगी, आपके पास वो सामान कितने दिन में आ रहा है। कई बार सामान जो है हमें इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम टर्म एंड कंडीशन देखते हैं कि अगले दिन ये सामान हमारे पास आ जाएगा तो हम उसका ऑर्डर कर देते हैं। तो मार्केटिंग पे इसका भी फर्क पड़ता है। रीसेल प्राइस, अगर कोई चीज़ हमने खरीदी और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम अगर उसे आसानी से बेच सकते हैं तो हम जल्दी खरीद लेते हैं। जैसे जनरली हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, एक्टिवा वगैरह हैं, वो जल्दी सेल हो जाते हैं तो हम लोग उसको परचेज कर लेते हैं कि अगर हम लोग सही नहीं चला पाएंगे या कुछ है तो बिक तो जाएगी और ले लेंगे। तो इसका भी फर्क पड़ेगा। ये भी प्राइस, कितना प्राइस हमें रीसेल मिलेगा बेचने पर। फिर है जी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर क्या आएगा जी, प्राइस का तो अगर मेंटेन करना, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, मान लो ओडी है, ओडी गाड़ी ऑलरेडी इतनी महंगी है और उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। अगर उसका इंजन थोड़ा सा खराब भी हो जाए तो चेक कराएंगे तो भी लगभग ₹1,00,000 लग जाएगा आपका। तो आप ये कहेंगे कि भी सामान मैंने खरीद लिया, चलो ओडी मैंने जैसे तैसे करके खरीद ली, अब मैं उसको मेंटेन तो नहीं कर सकती ना। तो मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा अगर कम होगा तो हम उस सामान को ज़्यादा खरीदेंगे। ये भी एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम उसको मेंटेन ज़्यादा कर पाएँ। जैसे अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो वो यही है कि भी ईजी टू मेंटेन, तो हम लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, ये है जी प्राइस के पार्ट। लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंस, पेमेंट, क्रेडिट टर्म, टर्म एंड डिलीवरी, रीसेल, मेंटेनेंस। इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपका आता है तो ये सभी कीमत से रिलेटेड है। आप बेशक इसको नोट कीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन 1 या 2 आपके 100% आएंगे इसमें से, देखिएगा आप। प्रमोशन, आपने देखा होगा कोई भी पिक्चर भी अगर रिलीज होती है मार्केट में, देखते हैं आप प्रमोशन के लिए। आजकल जैसे कपिल शर्मा शो है, कपिल शर्मा शो के अंदर हर सैटरडे, अब तो थोड़ा चेंज हो रहा है सिस्टम, तो हर जो अब पिक्चर कोई रिलीज नहीं हो रही इतनी, अगर मान लो पिक्चर कोई रिलीज होती है तो क्या होता था कि हर सैटरडे को वो आते थे प्रमोशन करने के लिए कि पिक्चर की प्रमोशन हो जाएगी, भी हमारी पिक्चर में ये है वो है। तो वो क्या है, वो एक किस्म से सेल प्रमोशन ही तो है ना। वो भी तो अपना एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपनी पिक्चर सेल कर रहे हैं कि वो अपनी प्रमोशन करेंगे तो हम लोग देखने के लिए जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन आपकी कैसी है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा और आपने मार्केट के अंदर कुछ नहीं करा, जैसे सेल प्रमोशन के अंदर कोई फ्री सैंपल दे देता है, ये भी सेल प्रमोशन का पार्ट है। बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं कि अब मार्केटिंग में, तो वो भी सेल प्रमोशन है। एडवर्टाइजिंग कैसी करी है आपने, टीवी में बार बार ऐड आ रही है या नहीं आ रही। बहुत बार छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अगर हम ऐड देखते हैं ना तो हमारे माइंड में वो सेट कर जाती है। हम उस सामान को देखते ही कहते हैं कि ये सामान है ना, हमें चाहिए। भाई जो वो ऐड में आ रहा था ना, ऐसे वो धो रही थी, ऐसे कर रही थी, या वो ऐसे कर रहा था, ऐसे बाइक चला रहा था, तो वो वाली बाइक चाहिए। तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट। फिर आ गया पब्लिसिटी। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि उसकी पब्लिसिटी बहुत जल्दी से हो, कुछ अलग हो। मार्केट में जितनी जल्दी आपकी बात वायरल होगी, उड़ेगी कि ये प्रोडक्ट नया आया हुआ है, इसको खरीदो, तभी तो वो सामान खरीदा जाएगा। पब्लिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये किसका है, प्रमोशन का। फिर आ गया जी पब्लिक रिलेशन। आपने प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन आप किसी लोगों को जानते ही नहीं हो, आप किसको दोगे। आपको होलसेलर भी चाहिए, आपको रिटेलर भी चाहिए, आप सामान बेचोगे कैसे, आपको तो लोग कोई जानता ही नहीं है। मार्केट में आके आप खड़े होगे, मेरे को तो सामान बेचना है, कैसे बेचोगे, नहीं बेच सकते आप। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। आपने कोई सामान खरीदा, आप डायरेक्ट होलसेलर पे जाके, किसी को बीच में ना लेके, या डायरेक्ट रिटेलर को देके। आजकल जैसे कुछ ऐप भी आ रही हैं डायरेक्ट सेलिंग की, कि फैक्ट्री प्राइस से आप सीधा ऐप्स डाउनलोड करो और आपको वो चीज़ डाउनलोड करके आपको बल्क में अगर आपने खरीदनी है तो आप ले पाओगे। तो वो सब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। सामान आप बेच रहे हो लेकिन सामान बेचने वाले जो बंदे आपने लगा रखे हैं वो भी तो अच्छे होने चाहिए ना। सॉरी, अगर सामान खरीदने वाले बेचने वाले लोग इतने अच्छे नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो भी आपका माल नहीं बिकेगा। ये है जी प्रमोशन का हिस्सा। फिर आ गया चौथा पॉइंट, लास्ट जो है हमारा, पहले वाली जो थ्योरी थी उसका, प्लेस। आपका प्लेस कैसा है, मतलब कि आप सर्दियों का सामान बेच रहे हो, सर्दियों का सामान बेच रहे हो, गर्मी है जहाँ पे हमेशा ही गर्मी रहती है, सर्दी मान लो नाम मात्र 15-20 दिन के लिए आती है,
और आपने पूरे कंबल वंबल रजाइयाँ स्वेटरें पता नहीं क्या क्या बेचने के लिए आपने तैयारी कर रखी है और आपने अपना वहीं पर ही सब डेरा जमा रखा है, तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप ऐसी जगह पे करो ना जहाँ पे वो सामान बिके। ठंडे इलाकों में अगर आप अपना गर्म सामान बेचोगे तो ही तो बिकेगा ना, और गर्म इलाकों में आप ठंडा सामान बेचोगे। लोकेशन भी सेम है कि लोकेशन आपकी कैसी है। अगर आपकी लोकेशन जैसे अब आप कोई भी मान लो मार्केट के अंदर कोई दुकान खरीदते हो, तो अगर आप मेन मार्केट के अंदर दुकान खरीदोगे तो वो ज़्यादा रेट पे मिलेगी, कॉर्नर खरीदोगे तो और ज़्यादा मिलेगी, बेसमेंट पे खरीदोगे तो और ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, लोकेशन देखो, कस्टमर कैसे आपकी तरफ आता है, अट्रैक्ट होता है, तो वो मार्केटिंग का तो हिस्सा है ना। आपने एक कोने में दुकान खोल ली जहाँ लोगों का आना जाना नहीं है और सामान सब रख रहे हो, कोई नहीं आएगा, कैसे खरीदेगा? क्या आप ये मानते हो कि आपका सामान इतना अच्छा है कि लोग पूरी मेन मार्केट को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता। लोकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। इन्वेंट्री, आपके सामान की इन्वेंट्री जो आपने आविष्कार करा है, आपने खोज करी है, उसकी भी तो ज़रूरत होनी चाहिए ना। आपने जो सामान खरीदा है उसका आविष्कार हुआ या सीधा ही बस आप आ गए तो भी नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कैसी है? जहाँ पर आपने सामान अपना बना रहे हो, लोकेशन है जहाँ पर आप उसको बेच रहे हो, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिल जाती है क्या? मान लो कोई मैं सामान खरीदने के लिए चली गई आपके पास और आपने मुझे टीवी दे दिया और मैंने कहा कि मेरा जो टीवी है ना मैं लेके कैसे जाऊँगी, आप है ना मेरे घर पे पहुँचवा दो। आप कहोगे जी मेरे पास ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, मैं क्या करूँगी उस टीवी का, मुझे तो मेरे घर पे चाहिए ना। तो ये क्या है जी? ट्रांसपोर्ट। किसका हिस्सा है? प्लेस का। फिर आ गया स्टोरेज। आपके पास सामान को स्टोरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपका जो स्टोर का जो गोदाम है वो अच्छा वाला होना चाहिए जहाँ पर सही ढंग से सामान को स्टोर किया जा सके। हाँ जी, एक बार देख लीजिए मेन पॉइंट आपके। प्रोडक्ट, वैरायटी, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड, पैकेजिंग, साइज, वारंटी, रिटर्न्स, प्राइस, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स एंड डिलीवरी, रीसेल प्राइस, मेंटेनेंस, प्रमोशन, सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल पीपल। क्लियर है यहां तक? अगला चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। ये है जी हमारे 4P। ध्यान करना, किसने दिए? MC चैरिटी ने। अब आ जाए क्वेश्चन कि एडिशनल 3Ps किसने दिए या 7Ps किसने 7Ps करे 4 से? तो किसने कर दिए जी? एंड बिटनर ने क्या किया? 3 और P दे दिए। P ही P है, माइंड में रख लेना, मिक्स P ही P है, माइंड में रख लेना, मिक्स मत करना, ध्यान रखिएगा। पीपल, देखिए ना, पीपल, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रखी है, सामान आप प्रोडक्ट करते हो, साथ साथ मार्केटिंग करते हो। अगर आपने जो पीपल रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, आपके वो पीपल भी पूरी की पूरी मार्केटिंग को इफेक्ट करेंगे। अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, कैसे बिकेगा प्रोडक्ट? नहीं बिकने वाला। आपके एम्प्लॉयज आपकी फैक्ट्री में ही नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं कस्टमर्स को, नहीं बिकेगा। आप उनको रिवार्ड अच्छा देते हो, आप अगर एम्प्लॉयज को रिवार्ड अच्छा देते हो तो बदले में वो क्या करेंगे? वो भी सेल प्रमोशन करेंगे। तो वो क्या है जी? ये भी एक पीपल का ही पार्ट है। टीम वर्क कैसा है? टीम वर्क में मैं बहुत जोर देती हूँ, टीम वर्क के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये टीम वर्क ही तो है ना जो पीपी इतने सारे जुड़ेंगे तभी हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा उत्पाद है, उसकी सेल अच्छी होगी। देखिएगा, टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब हम भी तो देखें ना, अगर मैं ये कहूँ कि हम भी तो क्या सचमुच टीम की तरह काम नहीं कर रहे? मैं वीडियो डालती हूँ, आप देखते हो, आप कमेंट करते हो, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बनाती हूँ। कुछ मेरे को लगता है अगर आप मेरी मिस्टेक्स हैं आप बताते हैं तो मैं उसकी अमेंडमेंट करती हूँ। तो ये भी तो टीम है। मैं आपको कहती हूँ हाँ जी ये वीडियो पूरी देखना, आप इसको अच्छे से करना, तो आप उसको कर रहे हैं, टीम है। एक बहुत बड़ी टीम हमारी भी बनने जा रही है। हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्शियन हैं, हम कॉमर्स कर रहे हैं, तो टीम की तरह तो बन रहे हैं ना। एक बहुत बड़ी टीम जल्दी ही बन जाएगी हमारी, एक कारवा बन जाएगा। तो टीम वर्क से क्या होगा? हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हमें क्या है, सफलता मिलेगी, हमारा टेस्ट क्लियर होगा,
और बहुत से टेस्ट हैं, बहुत मौके हैं जिनके अंदर ये सारे जो सब्जेक्ट, ये टॉपिक है ना, आपका काम आने वाला है। तो देखिए इसको, टीम वर्क क्या है, ये अलग अलग हमारी फिंगर्स हैं, ये अलग अलग एम्प्लॉइज हैं, मिल के मुट्ठी बन गई, ये मुट्ठी से हम किसी को भी पुश कर सकते हैं। तो टीम वर्क क्या है, पुश करना। एक चीज को हम लोगों ने अलग 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 हो रहे हैं, अगर ये सब इकट्ठे हो गए तो मुट्ठी बन गई, ये टीम बन गई, इन्होंने सबने मिलके काम किया, और काम करने से क्या होगा जी, हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी, हमारी सेल अच्छी होगी, हमारे प्रॉफिट अच्छे होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर है जी फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस को ध्यान से समझिएगा आप। एक कहावत है, एक पॉइंट है, ध्यान से समझिए और आप अपने आप को इमेजिन करिए कि हम लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी को जज करना चाहते हो तो आप पहली बार में ही उसको देखते ही जज कर लोगे कि ये तो अच्छा है। मान लो अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी सी वीडियो बना दी और एक बार में आप लोग उसको रिजेक्ट करते जा रहे हो, तो क्या हुआ कि फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया मेरा। मुझे पढ़ाना आता नहीं और मैं लगी हुई हूँ, दरादर जटुई हुई हूँ अपनी पूरी वीडियो बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है, मैं आपको अपना जो कुछ कहना चाह रही हूँ मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। कि मैं अगर मार्केटिंग समझा रही हूँ और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ कहानियाँ सुनाई जा रही हूँ आपको, तो मार्केटिंग के अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपको क्लियर नहीं कर रही और मैं कुछ और ही करवा रही हूँ, तो क्या है वो फिजिकल अपीयरेंस ही तो है ना कि मेरी खराब हो रही है। और मान लो मैं टॉपिक में ही चल के आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या है, मेरी फिजिकल एविडेंस, यानी कि एक ऐसी पहचान जिससे क्या है कि प्रोडक्ट हमारा बिके। फर्स्ट इंप्रेशन को देखिएगा, सबसे पहले है फैसिलिटी डिजाइन, कि आपने कोई भी सामान आप खरीदने के लिए गए, आपको अगर उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसको तुरंत परचेज करेंगे। मान लो हम रोटी बनाने के लिए रोटी बनाने का तवा है, हम अगर लेने के लिए जाते हैं तो हम उसका हैंडल वैंडल अच्छे से चेक करते हैं कि हम उसको पकड़ेंगे ना तो वो अपना इधर उधर ना हो, सही ढंग से खाना बन जाए। टीवी देखने के लिए गए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, मेंटेन कर सके, हम उसको पकड़ सकें, उसको सब कुछ अच्छे से देख सके, तो वो क्या है जी, हमारा फैसिलिटी डिजाइन, कि इस तरह से उसकी बनावट होनी चाहिए कि हमें वो देखते पसंद आए और हम उसको कैरी कर सकें अच्छे से, उसको हम अच्छी जगह इंस्टॉल कर सके, तो वो क्या है जी, फैसिलिटी डिजाइन। ठीक है, लेआउट कैसा है, पैकिंग के अंदर कोई सामान हमें अच्छा दिख गया, हमने उसको देखा, देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है, खोलने के बाद और भी अच्छा लग रहा है, तो क्या है उसका लेआउट कैसा है। हम अगर वर्ड के अंदर भी कोई लेटर बनाते हैं तो हम उसको प्रिंट करने से पहले उसका लेआउट देखते हैं, कैसे कि वो दिखने में कैसा लगेगा, उसके बाद ही तो हम उसको प्रिंट करते हैं ना। तो लेआउट भी यही है कि वो सामान जो भी हम खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर हमारे माइंड में ये चल रहा है कि ये सामान है ना ऐसा होगा, तो आप जाके कहोगे एक बार देखना चाहता हूँ मैं। बहुत बार होता है कि कुछ डब्बे हम खुलवा के सब कुछ देख लेते हैं, सूट देखने के लिए गए पूरे के पूरे खुलवा लेते हैं, जेंट्स क्या करते हैं पूरी शर्टों की काउंटर पे सब कुछ खुलवा लेते हैं। क्यों खुलवाते हैं, ये लेआउट ही तो है ना। ये लेआउट आपका अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट क्या है, अच्छे से बिकेगा। नॉइज लेवल क्या है जी, मान लीजिए आप कोई मान लो फैन देखने के लिए गए और आपको फैन पसंद आ गया, बहुत पसंद आ गया, अभी मॉडल तो बड़ा अच्छा है, चला के देखा, थर 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 आवाज इतनी ज्यादा आ रही है, नहीं बिकेगा। बहुत से प्रोडक्ट में नॉइज लेवल का जो है ना वो डिपेंड करता है कि नॉइज लेवल कैसा है। जनरेटर खरीदने के लिए गए, आजकल हर कोई साइलेंट जनरेटर पसंद करता है, भी आवाज नहीं आनी चाहिए, तो नॉइज लेवल मशीनरी वगैरह में ये काम आता है कि अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने जा रहे हो तो उसमें शोर कम होना चाहिए। कुछ भी प्रोडक्शन जैसे हम लोग वही है कि फैंस इक्विपमेंट हमारे जितने भी हैं वो हमारे आवाज ना करें, शोर ना करें, हम लोग साइलेंट फ्री काम कर सकें। ठीक है, फिर आ गया इक्विपमेंट, सेम वही है, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए तभी तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कीमत जो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो फिर मार्केटिंग हम अच्छे से कर पाएंगे। ये भी इसी का एक पॉइंट है। फिजिकली एविडेंस, एम्प्लॉइज ड्रेस, आप सामान खरीदने के लिए गए किसी शॉप पर और मान लो जैसे आजकल ज्वेलरी की शॉप पे, ज्वेलरी वैसे बहुत कॉस्टली होती है और हम अगर परचेज करने के लिए जाते हैं तो वर्किंग में काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं, अच्छी ड्रेसअप होके आती हैं। इसी तरह से एयरलाइंस में अगर आप देखेंगे तो जो हम लोग अगर ट्रेवलिंग करते हैं वहाँ पर एरोप्लेन पे,
तो वेल मेंटेन होती है वहाँ की एयर होस्टेस, क्यों? डिपेंड करता है। अगर ऐसे इन चीज़ों का अट्रैक्शन जो होता है वो भी हमें सामान खरीदने के लिए मजबूर करता है। तो एम्प्लॉइज़ की जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है मार्केटिंग का। अगर मान लीजिए कोई टीचर है, मार्केटिंग कर रहा है अपने स्कूल की, कॉलेज की, किसी भी चीज़ की, और अगर वो ड्रेसअप भी अच्छा नहीं करके आया, बिल्कुल अच्छे से, जैसे उसका कुछ भी टाई अप वगैरह नहीं है, तो आप सोचोगे जहाँ के टीचर्स ही ऐसे हैं तो वहाँ की स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कैसा होगा, कैसी मार्केटिंग। तो एम्प्लॉइज़ की ड्रेस को देखकर प्रोडक्ट को जज किया जा सकता है। इसलिए प्रोडक्ट के लिए फिजिकल एविडेंस होना बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है। वेल जितना मेंटेन होगा उतना अच्छा होगा। ये हो गया हमारा सेकंड। वैसे अगर 7 की बात करें तो ये 5th है, ये 6th है, लेकिन अगर ये तीनों अलग से आ जाएं तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में हो सकता है कौन सा नहीं है तीसरा, चौथा पी, तो मतलब 3 पी में से कौन सा नहीं है, तो वो 3 का नाम दे देगा और एक और अलग दे देगा, तो आपको उस अलग वाले पे टिक करना है, ठीक है। फिर है जी प्रोसेस। आप सामान खरीदने के लिए गए, मान लो हम एक राशन की बात कर लेते हैं, राशन वाले पे बहुत भीड़ लगी हुई है, पहले कह रहा है वो टोकन कटवाओ, फिर आप लाइन में लगो, फिर सामान, फिर बिल बनवाएंगे, फिर जाके आपको मिलेगा। एक छोटा सा एक आप सर्फ का पैकेट लेने के लिए गए, 2 घंटे लगा के आगे, बोले अरे उसका तो सामान बड़ी मुश्किल से मिला, लाइन में लगे, फिर ऐसे हुआ वो हुआ। इसी तरह से कोई और भी, मान लो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा खाने के लिए आप गए और एक शॉप ने क्या किया, सब कुछ अपना ऑर्डर लेके तुरंत आपको 5 मिनट में ला के दे दिया पिज़्ज़ा, आप टेबल पे अपना आराम से मज़े से खा रहे हो। एक आप पिज़्ज़ा खाने के लिए गए और वो 1 घंटे तक आपका नंबर नहीं आ रहा, बैठे आप बस ये सोच लो आज के बाद तो मैं यहाँ नहीं आने वाला, बस आज मैंने खा लिया तो खा लिया। उसका प्रोसेस बहुत लेंथी है। पहले आप जा रहे हो, लाइन में लग के कूपन कटवा रहे हो, फिर उसके बाद वो बनेगा, फिर मिलेगा, फिर होम डिलीवरी वाले कुछ चार्जेस हैं वो जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, प्रोसेस ही तो है ना। ऐसे ही प्रोडक्शन का, अगर आपने कोई सामान ऑर्डर कर दिया, उसकी डिलीवरी नहीं हो रही, 15-20 दिन लग गए, सीजन आधा चला गया, तो वो क्या है, वो प्रोसेस, अगली बार आप उससे कोई सामान नहीं खरीदोगे, तो ये क्या है, मार्केटिंग का ही तो हिस्सा है ना। मार्केटिंग के अंदर प्रोसेस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पॉलिसीज कैसी हैं आपकी, टर्म एंड कंडीशन कैसी हैं, कैसी नीतियां हैं जब आप किसी को सामान बेचते हो, तो ये होता है जी पॉलिसीज। फिर है फ्लो। आपका फ्लो कैसा है, मतलब कि आप कितने टाइम में कितना सामान प्रोड्यूस कर सकते हो और कितना आप सेल कर सकते हो। मैंने कोई ऑर्डर दे दिया 1 लाख यूनिट का कहीं पर, और पता लगा कि 2 महीने तक वहाँ तो प्रोसेस ही नहीं है इस चीज़ का, 1 लाख यूनिट तो तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या है, फ्लो कितना है, आपका टर्नओवर कितना है, आप कितने टाइम में अपने सामान को प्रोडक्ट करके सेल करके दोबारा से अपनी फॉर्म में आ जाते हो, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो। फिर है प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर भी है, आप सामान बनाने के लिए कितने प्रोसीजर को अडॉप्ट कर रहे हो, और अगर मान लो 6 प्रोसीजर हैं आपके, 6 बार आपको वो घूमना पड़ता है, और हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला 3 प्रोसेस में ही उसको कर रहा है, प्रोसीजर आपका लेंदी है, तो भी आपका सामान नहीं बिकेगा। सेम एक एग्जांपल में, बहुत ही लाइव एग्जांपल है हमारे पेपर से रिलेटेड। आप मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग शॉर्टकट करते हैं। अब क्वेश्चन सबको आते हैं, मैथ रीजनिंग सबको आती है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो तरीका है निकालने का, उसके ऊपर हमारे नंबर डिपेंड करते हैं, हमारी मार्क्स डिपेंड करते हैं। कैसे, अगर मैं एक मतलब मल्टीप्लाई कर रही हूँ या डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं लगातार लगी हुई हूँ उसको करने के लिए, पहले उसको अलग से, मान लो 25 से करना है तो पहले मैं उसको 5 से करूँगी, फिर करूँगी, या फिर मैं सीधा क्या करूँ कि भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 4 से डिवाइड कर दूँ। तो इस तरह से कई शॉर्टकट्स जो हैं वो मैं यूज़ करूँ तो मैं जल्दी कर सकती हूँ, लेकिन मैं लेंदी कर रही हूँ, तो वो भी तो एक प्रोसीजर ही तो है ना, कि आपका प्रोसीजर कितना है, आप रिजल्ट तक आने में कितना स्टेप यूज करते हो, कितना आपका प्रोसीजर लेंदी है, डिपेंड करेगा। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, मतलब आप कोई सामान लेने के लिए गए किराना की शॉप पर, उसने कहा कि ना ये वाली ब्रांड का सामान मेरे पास नहीं है, आप दूसरा ले जाओ। आपने, कस्टमर कह रहा है मान लो मुझे तो वही लक्स साबुन ही लेने हैं, मैं तो वही लूँगा, तो आपने बोला कि वो कल आ जाएगा। अगर आप उसकी इन्वॉल्वमेंट को देखकर अगले दिन वो प्रोडक्ट ले आते हैं, इट मीन्स क्या है कि आपकी सेल अच्छी होगी। एक कस्टमर से आप इन्वॉल्व नहीं होते हो, कस्टमर के कुछ नहीं है, कोई मर्जी दे दे, ये कर दे, तो उसका मार्केटिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो मार्केटिंग अच्छी होगी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन में कस्टमर जो है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, वो मार्केटिंग को बढ़ाएगा, उसको पुश करेगा। फिर आ गया
नंबर ऑफ स्टेप्स और प्रोसीजर लगभग सेम ही है आपका। नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर भी सेम है कि आप कितने स्टेप चल के अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हो, फिर आप उसके बाद उसकी सेल करते हो। तो जितने ज़्यादा लंबे स्टेप्स होंगे उतना ही हमारी मार्केटिंग ढीली पड़ जाएगी, हमारे स्टेप कम होंगे और क्लियर होंगे तो हम लोग अच्छे से मार्केटिंग कर पाएंगे। ठीक है जी, टोटल 7 हो गए और ये एडिशनल हैं। एडिशनल किसने दिया था? बूम्स एंड बिटनर। बूम्स एंड बिटनर ध्यान रखना आप लोग, 1981 प्लस 3, यानी कि अब कितने पीस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो स्ट्रेटेजी है, क्वेश्चन आ जाए कि अब कितने पीस हैं तो 7 हैं। कितने एडिशनल आए? 3 आए। पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, ये 3 हो गए 1981 के बाद। ये उससे पहले थे। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर करा, कहीं से घूम के क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये आ जाए ट्रांसपोर्ट किससे रिलेटेड है? प्लेस से है, प्रमोशन से है, प्राइस से है या प्रोडक्शन से है? तो आप सीधा कहोगे कि ट्रांसपोर्ट तो भी प्लेस का है, अभी सामान से इधर से उधर लेके जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट हो गई। इन्वेंट्री है, खोज होनी चाहिए तभी तो। अगर आप किसी जगह पे गए हैं, आपने सामान की खोज करी है वहां पे, तो क्या है? प्लेस का है ये। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? जगह पर ही तो होगा ना। प्रमोशन का वही है, जितनी ऐड होगी, जितना लोगों से रिलेशनशिप अच्छा होगा, जितनी पब्लिसिटी होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का क्या फीडबैक चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मार्केटिंग के 5-6 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो हमारे कस्टमर किस टाइप्स के होते हैं, एक मार्केटिंग का एक और आया हुआ था ग्रीन मार्केट, होलो मार्केट, वो सब भी हम अच्छे से डिटेल में कर लेंगे अगले टॉपिक के अंदर। मार्केटिंग के में जो 3-4 मेन टॉपिक है ना, वो मैं आपको कोशिश करूंगी अच्छे से करवाने की। बाकी डिपेंड आपके ऊपर है, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो मैं पूरी डिटेल में आपको अच्छे से करवाऊंगी। आपको लगा कि हाँ भी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो डिटेल में क्या, मैं तो फिर शायद टॉपिक भी नहीं करवाऊंगी। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइव आएंगे हम लोग, मज़ा और आने वाला है क्लास का। हाँ जी, और प्लस में टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास टाइम है, हमारे मेन कई टॉपिक हो भी गए हैं। तो अभी मैं मार्केटिंग कराऊंगी आपको इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और काफ़ी सारे टॉपिक तो बहुत है, टाइम भी है। अब हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, डिटेल में कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाद में कमेंट करना भी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।